सलीब और हलाल की जंग चाहते हैं तो हम तैयार हैं। मगरिब ने ऐसी कोशिश की तो जान ले हम अभी जिंदा हैं। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का इस्तांबुल में फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए रैली से खिताब। कहा, हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि इसराइली जंगी मुजरिम है। इसराइली फौज के मुजालिम के पीछे मरकजी मुजरिम मगरबी ताकतें हैं। उनकी हिमायत के बगैर इसराइल ये कुछ नहीं कर सकता। यूक्रेन में मरने वालों के आंसू बहाते हैं लेकिन गजा के बच्चों के लिए आवाज नहीं उठाते। तुर्क सदर की तकरीर, इसराइली वजीर खारजा आपे से बाहर। तुर्किया से सिफारती अमले को वापस बुलाने का हुक्म दे दिया। एली कोहिन का कहना है कि तुर्किया के साथ ताल्लुकात का सरेनो जायजा लेंगे। तुर्क वजारत खारजा ने कहा है कि इसराइल गजा में नस्लकुशी कर रहा है लेकिन तनकीद और मजम्मत बर्दाश्त नहीं करता। गजा में इसराइली वहशत का रक्स है। शहादतों की तादाद बढ़ रही है। इसराइल ने गजा में बिजली और मवासलाती ज़राए मुनक़ता कर दिए। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जीलानी का ट्वीट, कहा, हमें फ़लस्तीनियों की हालत ज़ात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान आलमी बिरादरी से मुतालबा करता है कि वो जंगबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर अमल दरामद के लिए इसराइल पर दबाव डाले। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम का फ़लस्तीनी सफारत खाने का दौरा, इंसानी जानों के ज़या पर अफसोस का इजहार। नदीम जान ने कहा कि गजा के वाक़यात पर दिल बहुत गमज़दा और रंजीदा है। गजा में इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ 2 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान से जाने की डेडलाइन में कोई तौसी नहीं होगी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मैपिंग, जियो फेंसिंग के जरिए मशकूक अफराद की निशानदही कर ली। 31 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफराद की जायदादों को जब्त कर लिया जाएगा। 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को रिपोर्ट किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज 4572 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक 46,546 अफगान पनाह गजीन अपने वतन वापस जा चुके। मुल्क भर में महंगाई के डेरे। अशिया खुरोनोश की कीमतें पहुंच से दूर। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में सब्जियां महंगी। एक हफ्ते में आलू 10 रुपए फी किलो महंगे, टमाटर 150 रुपए फी किलो। फलों के रेट्स भी क़ुव्वते खरीद से बाहर हो गए। कराची में टमाटर आउट ऑफ रेंज 200 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। पेशावर में LPG के सरकारी रेट्स नजरअंदाज। दुकानदार मनमानी कीमतों पर फरोख्त करने लगे। शहरियों का हुकूमत से कीमतें कम करने का मुतालिबा। 9 मई वाक़यात पर मियांवाली पुलिस की चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी से अरियाला जेल में तफ्तीश। ज़राए के मुताबिक साबिक़ वज़ीर आज़म का सवालात के जवाब देने से गुरेज। मियांवाली पुलिस की तफ्तीश में शामिल न हुए चेयरमैन PTI का अपने वकला की मौजूदगी में सवालात के जवाब देने पर इसरार। गुजरांवाला के थाना कैंट पुलिस की भी अरियाला जेल आमद हुई। तफ्तीशी टीम JIT मेंबर इंस्पेक्टर ताहिर की ज़ेरे क़यादत पहुंची। पुलिस टीम ने 1.25 घंटे तक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश की। $300 यूनिट्स तक बिजली फ्री। बाइक वालों के लिए आधी कीमत पर पेट्रोल। बेघर अफराद के लिए 3 मरले का प्लॉट। नौजवानों के लिए बिला सूद कर्जे। तमाम यूनियन काउंसिल्स में फिल्ट्रेशन प्लांट। कच्ची आबादी को मालिकाना हकूक। पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी ने मंशूर दे दिया। IPP का जहानिया में पहला सियासी पावर शो। जहांगीर तरीन ने कहा कि नया पाकिस्तान बनाने के लिए 10 साल मेहनत की, अफसोस के ख्वाब पूरा ना हो सका। जब वज़ीर आज़म की कुर्सी मिल गई तो हमें एक एक करके हटा दिया। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि 2018 में करप्शन और अकरबा परवरी का नया पाकिस्तान बना। चेयरमैन PTI ने पंजाब को बुज़दार का तोहफा दिया। निगरान वज़ीर ख़जाना ने मिसाक़ मईशत की तजवीज़ दे दी। 10 साला पॉलिसी बनाने का मशवरा। कहती है मईशत बहाली की जानिब गामजन हो चुकी। इंटरबैंक में डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर मुस्तहकम हुई। रुपये की कदर में इस्तेहकाम में कानून नाफिज करने वाले इदारों का हम किरदार है। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहती है महंगाई खत्म तो नहीं हुई लेकिन काबू में ला रहे हैं। हुकूमत चलाने के लिए हमें पैसा चाहिए। ज़राअत के शोबे पर तवज्जो देकर मुआशी मसाइल से निकला जा सकता है। स्मगलिंग को रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। IMF प्रोग्राम पर बेहतर तरीके से अमल दरामद किया।
किस नौइयत के मुकदमात सुप्रीम कोर्ट की तरजीह होंगे? चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में 7 नुकाती पॉलिसी की मंजूरी दे दी। जिन मुकदमात का जल्द फैसला कानूनी तकाजा है, समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। टैक्स और इंतखाबी तनाज़ात के मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर सुना जाएगा। जमानत के मुकदमात भी तरजीही बुनियादों पर सुने जाएंगे। 10 साल तक सजा के फौजदारी मुकदमात और एक ही फैसले के खिलाफ मुतादिद दरख्वास्तों वाले मुकदमात भी तरजीह होंगे। डेरा भुगटी में अगवा होने वाले 2 फुटबॉलर्स बाजियाब। बाबर अली और शराज खान घर पहुंच गए। लेवीज हुकाम के मुताबिक 6 फुटबॉलर्स को 9 सितंबर को डेरा भुगटी से सीबी जाते हुए अगवा किया गया था। 4 फुटबॉलर्स को 29 सितंबर को बाजियाब करा लिया गया था। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का जनरल और मेयो अस्पताल का दौरा, तामीराती कामों का जायजा, ऑपरेशन थिएटर्स की बहाली के कामों का भी मुआयना किया। वज़ीर आला का तमाम अशिया का रिकॉर्ड मुरतब करने का हुक्म। शहरी की बाहर से टेस्ट कराने की शिकायत पर बरहमी का इजहार। टेस्ट के पैसे शहरी को वापस करने की हिदायत कर दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि तामीराती कामों के दौरान तमाम अशिया का रिकॉर्ड रखा जाए। अपग्रेडेशन का काम जितनी जल्दी मुमकिन हो यकीनी बनाए। लाहौर की फ़ज़ा जहर आलूद, सांस लेने के काबिल नहीं रही। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा। महकमा माहौलियात के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया का सबसे ज़्यादा आलूदा फ़िज़ा वाला शहर बन चुका। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 371 रिकॉर्ड। सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन की शिकायत। महकमा सेहत की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। विराट कोहली और विलियमसन मेरे पसंदीदा बैटर हैं। दोनों दुनिया क्रिकेट के टॉप प्लेयर्स हैं। कंडीशंस को अच्छे से समझते हैं, इसीलिए बेहतरीन हैं। कौमी कप्तान बाबर आजम का भारतीय नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, कोहली और विलियमसन मुश्किल वक्त में स्कोर करके टीम को मुश्किलात से निकालते हैं। मैं इन्हीं दोनों से सीखने की कोशिश करता हूँ। वर्ल्ड कप का 29वां टाकरा आज भारत और इंग्लैंड लखनऊ में मदे मुकाबिल होंगे। टूर्नामेंट की नाकाबिले शिकस्त टीम भारत ने इंग्लैंड को हराने के लिए मुकम्मल तैयारी कर ली। भारतीय टीम के नायब कप्तान केएल राहुल का कहना है, इंग्लैंड के खिलाफ मैच में अच्छी कारकर्दगी का तसलसल जारी रखेंगे। इंग्लिश असिस्टेंट कोच ने अपनी टीम की खराब कारकर्दगी का एतराफ कर लिया। इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप में अपने 5 में से सिर्फ 1 मैच जीता है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। वर्ल्ड कप 2023 का सबसे सनसनीखेज मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 5 रन से शिकस्त दे दी। कैंगरूज ने कीवीज को 389 रन का पहाड़ जैसा हदफ दिया। ट्रेविस हेड की वर्ल्ड कप डेब्यू पर 109 रन की तूफानी इनिंग्स। डेविड वार्नर ने 81 रन बनाए। कीवी टीम की हदफ के ताक़ुब में जारहाना बैटिंग 383 रन तक पहुंच गई। रचन रविंद्रा की शानदार सेंचुरी, जिमी नेशम और डेरल मिचेल की निस्फ सेंचुरियां। दूसरे मैच में नीदरलैंड्स ने बांग्लादेश को 87 रन से हरा दिया। 230 के जवाब में बांग्लादेशी टीम में 142 रन पर ढेर। क्लब फुटबॉल का सबसे बड़ा मुकाबला स्पेनिश ला लीगा में रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना के घर में घुसकर मात दी। 1-0 के खसारे में जाने के बाद रियल मैड्रिड ने दूसरे हाफ में 2 गोल कर डाले। कामयाबी ने मैड्रिड क्लब को लीग की टॉप पोजीशन पर पहुंचा दिया है। और लाहौर में रंगारंग सकाफती मेला लोर लोरे शुरू हो गया। रंगारंग तकरीबात के साथ ढोल की थाप पर पंजाब का रवायती रक्स पेश। मेले का बाकायदा आगाज अलहमरा आर्ट काउंसिल में तस्वीरी नुमाइश से किया गया। मेले में पंजाब की सकाफत के मुख्तलिफ रंगों को उजागर किया गया। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दौरा जलानी पार्क, स्टॉल्स और इवेंट्स का मुशाहिदा किया। पंजाब की सकाफत उजागर करता फेस्टिवल 16 रोज तक जारी रहेगा।